गुड मॉर्निंग। 5 ये अप्रैल नहीं, ये 5 मई का है, गलत लिख गया है। करंट अफेयर्स है, हिंदी में है पूरा। इसके लीन करंट अफेयर्स का 10 MCQ हैं एज यूजल डेली की तरह हमारे, और ये इन एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंस हिसाब से फ़िल्टर करे गए हैं। ठीक है, बाकी आप ऐप को डाउनलोड करके इसकी PDF और इससे प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उनके अपडेट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं 5 मई का करंट अफेयर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 5 मई की हिस्ट्री, इतिहास क्या रहा है हमारा। तो 1944 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया गया था। 1937 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का जन्म हुआ। 1833 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जेल वाले जाने वाले पहले पत्रकार बने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1919 में पेरिस में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इम्पॉर्टेंट। 1940 में भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई, और 2017 में भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ का निधन हुआ। चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में 56 kVA के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। यह परियोजना जो वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करती है, IIT मुंबई के सहयोग से पूरी हुई। भारत में 2022 तक 175 गीगावाट हिंदी अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को अपनी कोविड-19 वैक्सीन मूल्य निर्धारण नीति पर विचार करने का निर्देश दिया। कर्नाटक चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों की मौत हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आपात स्थितियों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन के बफर स्टॉक को तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश देता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन और PM मोदी ने 4 पर कोविड-19 के प्रयासों पर चर्चा की गई है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट, RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में रविशंकर को नियुक्त किया गया। उड़ीसा में स्थित ऋषिकुल्या नदी का मुहाना गहिरमाथा के नाम के बाद भारत में ऑलिव रिडले कछुओं का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस साल ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास लाखों ऑलिव रिडले समुद्र कछुए संभवतः घोंसला नहीं बना पाएंगे, क्योंकि घोंसला बनाने की प्रक्रिया का समय समाप्त होने वाला है। इस साल एक ही साथ 3 लाख से अधिक कछुए घोंसला बनाया था लास्ट 2020 मार्च में। टूना और टूना जैसी प्रजातियां विकसित और विकासशील देशों में उनके पोषण गुणों के कारण भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उनका मांस ओमेगा 3 से भरपूर होता है और इसमें खनिज, प्रोटीन, विटामिन B12 भी होता है। B12 ऐसे इसमें कोबाल्ट पाया जाता है आपका। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक वर्ष 2 मई को आधिकारिक रूप से विश्व टूना दिवस मनाने की घोषणा की थी। सतत विकास लक्ष्य 14 का उद्देश्य महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर का उपयोग करना है। 15 अप्रैल में 5 बिलियन से अधिक लोगों की नौकरियां गईं। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये बात कही है, CMIE। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा करी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया है। विश्व चैंपियन एवं ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु एवं कनाडाई खिलाड़ी माइकल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभियान IOC के विलिव इन स्पोर्ट्स के लिए खिलाड़ियों का दूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में T रविशंकर ने पदभार संभाला।
इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्चर इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने MACS 1407 नामक सोयाबीन की नई उच्च उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। यह बीज उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की खेती के लिए अनुकूल है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो मिट्टी के खिलौनों को GI टैग दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। देश के पिछले 24 घंटे में कोरोना 3,57,000 के मामले आए। यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार लोगों को चिकित्सा सेवा के लिए भी पास लेना अनिवार्य कर दिया है। पुटौला नाच पारंपरिक कठपुतली कला स्ट्रिंग पपेट्री आर्ट है जो असम राज्य में प्रचलित है। इम्पॉर्टेंट है, असम में आ सकती है। यह कला लगभग भूली जा चुकी है। हाल ही में एक असम आधारित ट्रस्ट ARMT ने कोविड उपयोग व्यवहार पर व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए इस कठपुतली कला का उपयोग 3 लघु वीडियो में स्टार्ट किया है। अब आज के 10 इंपॉर्टेंट MCQ। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 मई। ये 1992 से हर साल मनाया जा रहा है। ये माताओं और नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। तो गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित रखने के लिए क्लीन एंड केयर, ये देखिए इन योर हैंड, ऑर्डर ऑफ राइजिंग साल 2021 में श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। श्यामला गणेश यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? C, जापान। श्यामला गणेश को सम्मानित किया हुआ जापान देश का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 1875 में शुरू किया गया था। ये उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपलब्धियों में तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करते हैं। अप्रैल 2021 के लिए GST राजस्व संग्रह में कितने करोड़ रुपए उच्चतम संग्रह के साथ नया रिकॉर्ड बनाया? तो A 1,41 करोड़ रुपए का। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। तो देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों के लक्षित करते हैं, जिसमें ग्रोसरी, सुपरमार्केट, बड़े स्टोर चेन, ऑनलाइन व्यवसाय के लिए ई-कॉमर्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन के भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? आंसर है A ऑपरेशन समुद्र सेतु। इस ऑपरेशन में तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और संबंधित चिकित्सक उपकरणों को शामिल किया गया है। इसमें INS कोलकाता और INS तलवार ने मेनली यूज़ करे जा रहे हैं। तरल ऑक्सीजन 40 मीट्रिक टन परिवहन के लिए प्रवेश किया है। हाल ही में किस एक्सिस बैंक के प्रबंधक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो अमित चौधरी का दूसरा 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। चौधरी को पहली बार 1 जनवरी 2019 में, फिर 2021 में और अब एक्सिस बैंक का MD और CEO बनाया गया है अमिताभ चौधरी। कौन सा देश जानवरों की दुनिया का पहला कोविड-19 बैंक टीकों का उत्पादन कर रहा है? रूस, जिसमें से 17,000 डोज का उत्पादन किया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। मई 2021 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के किस स्थान पर संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 शुरू किया गया? तो अल्बानिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन संकट से निपटने के ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की स्थापना करी है? C हरियाणा। चलिए आज के लिए थैंक यू क्लास।
ये इंपॉर्टेंट थे, मैं डिस्कस कर दिए हैं। कल मिलते हैं फिर।